श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, मैं आचार्य त्रिवेदी आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग कैसे हैं मित्रों? भाइयों और बहनों, हम एक ऐसा वृक्ष है पीपल, जिसके बारे में जहां तक हर भारतीय जानता है, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वृक्ष के ऊपर में बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी रिसर्च होते हैं, इसके ऊपर फिर रिसर्च होते रहते हैं। दरअसल बात यह है कि जब भी हम कोई चीज ढूंढते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि उसके बाद भी उसमें ऑप्शन बचे ही रहते हैं कि हम और भी कुछ चीज खोज सकें। पहले अणु, फिर उसके बाद उससे छोटा निकला कि परमाणु, फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटा एक के बाद एक रिसर्च होती जा रही है। अब तो गॉड फैक्टर तक निकाल लिए लोगों ने। तो इस प्रकार का जो रिसर्च वर्क है ये सदा से चलता रहता है। 80s के समय में मित्रों एक हमने लेख पढ़ा था, वो आज हमें याद आया। तो वो गोपाल जी करके कोई राइटर थे, उनका लिखा हुआ था, वो आज हमारे को याद आ रहा है। तो हमने आप लोगों के लिए लाया। वृक्ष, पीपल का वृक्ष, जब मित्रों जब भारत के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले, जब भी किसी देश को कमजोर करना हो तो सबसे पहले उनकी पढ़ने की स्थिति, उनकी विद्या और उनकी जो मूल जिसके ऊपर वो चल रहे हैं उनको तोड़ना, उनके सिद्धांतों को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर किसी पे विजय पाना है तो। और उसके लिए ब्रिटिशों ने सबसे पहले हमारे देश के पूरे पीपलों के, बड़ों के झाड़ों तक कटवा डाले, ऑब्स्टेकल्स है ऐसा करके, क्योंकि ये बड़े केंद्र थे। सारे लोगों को एक जगह में, घर की महिलाएं, घर के पुरुष रोज जाके झाड़ों पे, पीपल के झाड़ों के पास में, बड़ के झाड़ के पास में जाके पानी चढ़ाते, जल चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे। तो ये एक मिलने का, एक सामाजिक जगह थी जहाँ पे सब लोग मिलके एक दूसरे से बात किया करते थे। वहाँ योजनाएं बनाई जा सकती थी। इसलिए ब्रिटिशों ने ये सारी परंपराओं को बंद करने के लिए इन झाड़ों को, वृक्षों को बड़ी मात्रा में कटाई की। और वहाँ की जो संस्कृति है, इसके भारत की संस्कृति के ऊपर में तोड़ा गया। यहाँ की पढ़ाई की पद्धति जो वो थी कि आश्रमों में जाके गुरु परंपरा से जो पद्धति थी, उस पद्धति को खत्म करा के उन्होंने मिशनरी स्कूल खोले। और जो हमारे यहाँ का जो प्राचीनतम सिद्धांत है योग के, महर्षि पातंजलि द्वारा, उनको हटा के उन्होंने पीटी चालू करवाई। तो ये भारत का जब इतिहास और संस्कृति को तोड़ना है तो उनके वहाँ की जो परंपराएं हैं और जो उनके मूल स्रोत हैं, उन स्रोतों को बंद करना पड़ेगा, ये उनको पता था। तो इसीलिए तो पीपल, आज हम पीपल के ऊपर बात करेंगे। पीपल एक ऐसा दिव्य वृक्ष है मित्रों, ये तो आप लोग भी पढ़ चुके हैं, हजारों और लाखों शोधों से पता चलेगा कि पृथ्वी पर पीपल ही एकमात्र है, एक वृक्षों में से एक अच्छा ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकलती रहती है। नहीं तो सारे वृक्षों में ज्यादातर दिन में ऑक्सीजन निकलती है और रात के समय उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता रहता है। लेकिन पीपल में 24 घंटे इसमें से ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है। तो हमारे ऋषियों ने ये जान लिया था, इसलिए उन्होंने बताया कि रोज पीपल में जाके आप पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं, कि रोज ये फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट में रहेंगे, जिससे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फेफड़े अच्छे रहेंगे, इनका नर्वस सिस्टम सब अच्छा रहेगा। तो इनकी स्वस्थता को कैसे तोड़ा जाए, तो ऐसे षड्यंत्रकारियों, ब्रिटिशों और मुगलों ने ये सारे वृक्षों का दोहन कटवा दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि वो उनको कमजोर करना चाहते थे। आज मैं आपको पीपल के वृक्ष के एक पत्ते से संबंधित आपको एक प्रयोग बताना चाहता हूँ, जो
80 के 1980 वगैरह में एक गोपाल जी के बुक में प्रकाशित था ये। वो बुक मेरे पास होगी तो, लेकिन मैं देखा, लेकिन मुझे पूरा नाम और उनका पूरा एड्रेस अभी मुझे पता नहीं चला है। उन्होंने एक प्रयोग बताया था, बड़ा सरल प्रयोग है, और उन्होंने उसको हजारों और लाखों लोगों के ऊपर इसका प्रयोग करा है, और उसको पढ़ के मैंने भी हजारों लोगों के ऊपर इसका प्रयोग करवाया है मित्रों। और आप भी इन प्रयोगों को, कुछ दिन हमने इसको विशेष उपचार के रूप में कुछ दिन उसका प्रयोग करवाया भी था, और बहुत सारे लोगों को बहुत सी शुभता प्राप्त हुई। मित्रों, करना क्या है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किसी वृक्ष के पास जाते हैं, उसका फल, फूल, पत्ता या उसकी डगाल हम बोलते हैं लेव, तो ये जरूर है कि बिना अनुमति के किसी की छीन झपट ना करें। उसको एक दिन पहले, अगर हो सके तो एक दिन पहले, जैसे हम किसी को इनविटेशन देते हैं, तो जब इनविटेशन देते हैं तो उसको पहले जाके बताते हैं कि हमारे यहाँ ये पार्टी है या इस प्रकार का फंक्शन है और आपको कल आना है। तो उसी प्रकार से इसमें मित्रों अंत तक जरूर देखें वीडियो, क्योंकि इसमें कैसे नक्षत्र हम सेट करेंगे ये सब हम उसमें बताएंगे। और स्किप करके ना देखें, क्योंकि बीच में अगर कुछ छूट भी जाता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा और समझ नहीं आएगा। तो उस वृक्ष के एक दिन पहले कोई पीपल के बड़े वृक्ष के पास जाके आप हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर लें कि मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपका एक पत्ता कल लेके जाऊंगा। मान लीजिए आपके पास समय न हो और आप एक दिन पहले न जा पाए, तो जिस दिन आपको लाना है उस दिन जब आप जाते हैं तो उनसे अनुमति मांग के कि हे प्रभु, मुझे आप अपना एक पत्ता दें जिससे मेरे कार्य की सिद्धि हो। ऐसा बोल के एक लोटा जल चढ़ा के एक पत्ता पीपल का, मात्र एक पत्ता पीपल का आप तोड़ लें और उसे घर लाएं। और देखिए, भाव में ही भगवान है मित्रों, भाव में ही ईश्वर का वास होता है। आपके जैसे भाव होंगे, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि विश्वास सबसे बड़ी चीज इसमें है। आपके अंदर विश्वास, आपके विश्वास में भगवान बैठे हुए हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं कि ऐसी अच्छी घटनाएं हमारे साथ घटेंगी, तो निश्चित प्रकृति उसको, जैसे कई शायरों ने कह दिया कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी प्रकृति, पूरी कायनात उसकी सहायता करती है। तो उसका मतलब ही वही है मित्रों कि अगर आप अच्छे मन से, अच्छे विचार से, शुभ इच्छा से और पूरे विश्वास के साथ जब इस कार्यों को करते हैं, तो आप देखेंगे कि चमत्कार घटते समय नहीं लगता। आपको करना क्या है, लेकिन इस पत्ते को जब आप तोड़ के लाए तो आपने तोड़े और सीधा घर आ गए, पॉकेट में रख लिया और आ गए, ऐसा नहीं। आप इसको उसी प्रकार से लाए जैसे कोई एक गेस्ट आपके घर में आ रहे हैं और आप कितने खुश हैं, और अगर आप उनको अपने साथ लेके आ रहे हैं तो आप किस प्रकार से खुश हैं, मन में कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है उनको लाने या बुलाने में। उसी प्रकार से आप इस एक पीपल के पत्ते को बहुत खुश हो कि मेरे घर में कुछ विशेष घटने वाला है, मेरे घर में ईश्वर का वास होने वाला है, मेरे घर में ईश्वर का प्रवेश होने वाला है। इस शुभ इच्छा के साथ उस पत्ते को आप लेके आए, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके सामने में रख के उसे, अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो गंगा जल से धो लें, नहीं तो अगर किसी और अन्य धर्म के कोई व्यक्ति अगर इस प्रयोग को कर रहा है तो कोई परेशानी नहीं, किसी भी कुएं या बावड़ी या नदी के पानी से आप इसको धो के अपने पास सामने प्लेट में रख सकते हैं। और अगर आप सनातन धर्म से, हम इसलिए कह देते हैं मित्रों क्योंकि ऐसा भी है कि हमारे बताए गए प्रयोग कई दूसरे वर्ग के लोग और दूसरे जाति विशेष के लोग भी इन प्रयोगों को करते हैं, और उनको इसमें परेशानी ना हो और उसके साथ साथ वो भी इन प्रयोगों का फल पा सके और वो जान सके कि सनातन धर्म कितना महान और विस्तृत है और इसमें हर चीज का कितना महत्व है। जो बोला गया साक्षात सत्य होता है, क्योंकि ये मेरे द्वारा बोला नहीं गया, ऋषि मुनियों द्वारा, बड़े बड़े रिसर्चरों द्वारा बोला गया है। हमारा काम है कि हमारे को जो जानकारी है या मुझे जो जानकारी वो मैं आप तक लाऊं, आप उसका फायदा उठा सकें। आप उस पत्ते के ऊपर में थोड़ा सा एक फूल पुष्प, जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आया है तो आप उस पत्ते के ऊपर आप
जब हमारे घर में कोई विशेष आता है तो हम उनके फूलों से स्वागत करते हैं, इत्र जलाते हैं। वैदिक परंपराओं में और सनातन परंपरा में हम उनकी आरती उतारते हैं। जैसा आपकी परंपरा कहती है उस हिसाब से आप उसको उचित सत्कार देके एक प्लेट में उनको रख के, और ऐसे थोड़ी आड़ वाली जगह में रखें जिसमें आदमी व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति घुसते थे उसके ऊपर उनकी दृष्टि ना पड़े। देवी स्थान में, भगवान के स्थान में आप रख दें। आपके जो ग्रंथ, पूजा पाठ की चीजें रखी हैं भगवान की, वहां रख दीजिए। और नियमित जो आप पूजा पाठ, दैनिक ध्यान, साधना, मंत्र, जाप जो करते हैं आप उसके जब रखा रहेगा उसके सामने करना है 7 दिन तक, या जो हम नक्षत्र भी बताएंगे उन नक्षत्रों में। इसको लाने के असली में 2-3 तरीके हैं मित्रों। सबसे पहली चीज है कि या तो इसे केवल हर शनिवार को लाया जाए, या तो उस शनिवार के दिन शनि के नक्षत्र हो तो वो नक्षत्रों का संयोग हो जाए तो, पर ये मुश्किल से मिलता है। 1-2 महीने में एक आध बार कभी ऐसा होता है कि शनिवार के दिन शनि के नक्षत्र भी मिल जाए। और तीसरा संयोग है कि इसमें शनि की होरा। अब होरा का मतलब है, होरा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सूर्य उदय। सरलतम से समझ लें कि सूर्य जब उदय होता है उससे जो 1 घंटे का जो समय होता है वो उस दिन की होरा होती है। मान लीजिए सुबह 5 बजे अगर सूर्य का उदय हुआ तो मोटा मोटी 6 बजे तक, 5 से 6 1 घंटा जो होता है वो सूर्य की होरा है। तो उस दिन उस ग्रह की होरा रहती। शनिवार के दिन अगर आप सूर्य उदय से 1 घंटे में लाएंगे तो शनि की होरा उस समय चलती रहेगी। तो आप उस समय में उस पत्ते को ला के शुभ इच्छा से बड़े खुश होकर, जैसे आपके घर में कोई दिव्य चीज आई है, जैसा आपका भाव होगा, जैसा आप विचार रखेंगे, जिस शिद्दत से और जितनी खुशी से आप इस प्रयोग को करेंगे उतनी ही खुशी से आपको सारी चीजें। इतना सरल प्रयोग है मित्रों, इसे आप रख दें केवल दैनिक। अगर आप शनिवार को पक करते हैं तो हर शनिवार को। अब दूसरे शनिवार को जब लेके आएंगे आप, तो पहले शनिवार का जो पत्ता है उसे आप या तो उसी वृक्ष के नीचे जड़ के पास छोड़ दें, ना हो तो किसी बहता हुआ पानी अगर आपके पास हो तो सबसे उपयुक्त है बहते हुए पानी में डाल दें। तब भी अगर ना हो तो अपने घर से बाहर कोई वृक्ष हो उसके नीचे मिट्टी में इसको दबा दें, जिस प्रकार आप स्वर्ण अंक जो हमारे दैनिक बताए जाते हैं उनको दबा देते हैं। थोड़े दिन में अपने आप उगल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी डालेंगे तो। और उसकी जगह रिप्लेस कर दें, एक नया पत्ता रख दें। ऐसा आप कुछ समय तक करें मित्रों, आप देखेंगे आपको फाइनेंशियल और मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक नाना प्रकार से ये एक पत्ता पीपल का आपको फायदा पहुंचाने लग जाएगा। अब आप समझें कि कितना सरल प्रयोग है, लेकिन चूंकि अभी तक हमको पहले याद नहीं था, आज याद आया है, तो इसलिए ऐसे मैंने आपको इसलिए भी कहा कि ऐसे अनगिनत प्रयोग हैं, अनगिनत। लेकिन मैं चाहता हूं मित्रों कि हमारा परिवार जितना ज्यादा बड़ा हो उतना बेहतर है। ज्यादा बड़ा परिवार बड़ा होने से इसे ज्यादा लोग करें, और हमारा उद्देश्य केवल है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका फायदा उठाएं। इसलिए मित्रों, जब आपके पास ये वीडियो आता है तो नीचे सब्सक्राइब जो बटन लिखे उसको सब्सक्राइब करें, और बाजू वाला जो बेल आइकॉन है उसे दबाएं, और ऑल वाला उसमें ऑप्शन चुनें कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सहजता से पहुंच जाए। मित्रों, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्वार्थी ना बने मित्रों, क्योंकि अब आप जान लें, अपने तक ही इसे रख लें तो आप मुझे बताएंगे क्या करेंगे। सोचें कि ये अभी कुछ समय जनवरी फरवरी से मैंने अपना YouTube चैनल चालू करा है। उस समय में मुझे बहुत बड़ा स्ट्रोक हुआ था, पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। उस समय मुझे विचार रहा था कि हम इतनी सारी चीजें जानते तो हैं, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं। अगर आज के दिन मुझे कुछ हो जाता है तो मैं किसी को दे भी नहीं पा रहा हूँ, और मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, लिखा कितना लिख लेगा, कितना पढ़ लेगा। तो हम चाहते हैं कि इन प्रयोगों को ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों तक जाए, जन कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पास रखें, तो ये हमारी जो पुरातन और सनातनी विद्या है ये खत्म ना हो पाए। हमारे पूर्वजों ने भी यही गलती की है मित्रों, वो गलतियों को हमें उन्हें देख के दोहराना नहीं चाहिए, और उनको दोहराना नहीं चाहिए कि उन्होंने अपने तक उन विद्याओं को सीमित रखा और उन विद्याओं का विस्तार नहीं हो पाया या उन्हें लिपिबद्ध नहीं कर पाए। इसलिए मित्रों, आप इसे लिख के भी रख लिया करें। कभी अगर हमने वीडियो हटा दिया, या कभी डिलीट हो गया, या कभी ऐसा हुआ
कि कई कारण से मिस हो गया, तो आपके पास एक कम से कम लिखा रहे। हम तो नहीं डिलीट करेंगे, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि ये कुछ भी बोलो, नेट है, इंटरनेट का काम है, कई बार कई प्रॉब्लम्स आ जाती है, वायरसेस आ जाते हैं, कुछ होता है कभी, तो ऐसा ना हो। और आप इन वीडियो को जो हम लिखते हैं, और मित्रों जो हमारा स्वर्ण अंक और विशेष उपचार है, ये उस दिन के लिए हम एक दिन पहले देते हैं, वो उसी दिन का रहता है। यानी आज अगर 3 तारीख का उपचार है, तो आने वाली 3 तारीख को वो उपचार काम नहीं करेगा। हमको नया जो दिन का उपचार है वो नया ही बनाना है, नया ही बना रहता है। और चूंकि वैदिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, प्राचीन वैदिक सिद्धांत तो कभी नहीं बदलते, तो इसलिए अगर कभी किसी से ऐसा होता है कि कभी किसी से बताने में मैच कर जाता है, तो इसका ये मतलब ना सोचें कि वहां से चुराया गया है। बस इतना विशेष ध्यान रखें। और हमारे दूसरे भी भाइयों से हमारा ये वो है कि क्योंकि जो मूल सिद्धांत होते हैं अगोचर में बने हुए ग्रह, कि आज मेरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश में अगर मैं बैठा हूं, तो मध्य प्रदेश में आज सूर्य मीन राशि में है, तो गुजरात में वो मेष में होगा, ऐसा तो होगा नहीं। हर जगह एक ही जैसे राशि में रहेगा। अगोचर में जो कुंडली बनेगी वो भी एक जैसी ही बनेगी। तो मित्रों, थोड़ा अगर कुछ मेल भी हो जाए, और अगर आपसे ऐसा कुछ मिलान होता है, तो हम तो अपने तरफ से अगर किसी का मिलता है तो क्षमा है, कोई समस्या नहीं। हमें तो अपने धर्म का विस्तार करना है। हमें तो अपने सनातन धर्म से जुड़े हुए हर व्यक्ति को अपने ज्योतिष के बल और उसके पावर के बारे में सबको बताना है। ना मुझे इसे किसी का शुल्क देना है, ना मेरे यहाँ 10-15 लोग जुड़े हुए हैं कि जिन्हें मुझे पेमेंट देना है। मेरा एक 11 साल का बेटा है, वो ये वीडियो बनाता है। हमें तो अभी तक कुछ पता भी नहीं था, केवल हमारा उद्देश्य था कि लोगों तक इसको पहुंचाएं, इसलिए वीडियो बनाए गए हैं। आप चाहें तो इसे जन जन तक पहुंचाते, आपका मुझे सहयोग चाहिए। आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मित्रों। और कमेंट्स में आके जरूर लिखा करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स में लिखते हैं तो दूसरे लोग कमेंट्स को पढ़ते हैं और वो उनके लिए एक प्रोत्साहन करता है, उनको ये बताता है कि ये प्रयोग करने से उनको फायदा हो रहा है, तो हमें भी फायदा होगा। भले ही उनको कम विश्वास हो, लेकिन लालचगत तो करें कम से कम। और जब वो उसका प्रयोग करेंगे और उनको अनुभव होगा, तो फिर वो खुद 10 लोगों को बताएंगे, अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ेंगे और इस परिवार का सदस्य बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।